बच्चों, आधा साल निकल चुका है। इस क्लास में आपके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं और आप अभी भी रेस में काफी ज्यादा पीछे हो। एक रेस में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है विनर और एक होते हैं लूजर, जो बस दौड़ते हैं, हार जाते हैं और फिर लौट के घर वापस आ जाते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहोगे, विनर या लूजर, तो ऑब्वियस सी बात है आप सबका आंसर होगा विनर। पर क्या आपको पता है कि विनर रेस से पहले करता क्या है? क्या वो कुछ अलग करता है या फिर उसके पास कोई बहुत डिफरेंट एबिलिटीज हैं? आंसर है नहीं। बस वो पिछली रेस में जिस तरीके से भागा था उससे बेहतर तरीके से भागने की कोशिश करता है, उस पे फोकस करता है कि मैं कैसे पिछली बार भागा था उससे बेहतर तरीके से भागूं। At the end of every day, you look yourself in the mirror and you ask yourself, did I get better today? If the answer is yes, and you do that for 5 years, 10 years, 15 years, how much better are you going to be? And that's basketball, that's whether it's football, that doesn't matter. Are you getting better every single day? That's the question. में से मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने साल के शुरू होने या फिर सेशन के शुरू होने में अपने आप से बड़े बड़े वादे किए कि इस साल फुल फोकस से पढ़ूंगा, 5-5 घंटे पढ़ूंगा, भाई साहब बैकलॉग नहीं होने दूंगा, मैथ्स की एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और अब सितंबर आ चुका है और उन वादों में से शायद आप आधे वादे भी अपने आप से किए गए पूरे नहीं कर रहे हो। यह है आपके लास्ट 6 महीने की रियलिटी, से भागो मत। और आप में से बहुत सारे बच्चों का तो मिड टर्म एग्जाम भी अच्छा नहीं गया होगा, जिसकी वजह से एडिशनल गिल्ट आप सबको अलग से हो रहा होगा। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो भैया इन सब पे रोते रहो कि मेरा साल के 6 महीने खराब हो गए, या मेरा मिड टर्म अच्छा नहीं गया, मैं फेल हो जाऊंगा, या मेरे कम नंबर आएंगे, या फिर इस वीडियो में 3 ऐसे इफेक्टिव तरीके बताने वाला हूं कि कम बैक करके सबको हैरान कर सकते हो। अगर आप खुद को और बाकियों को अपने रिजल्ट से हैरान करना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे जल्दी अभी के अभी लिखो, आई विल कम बैक। वीडियो को एंड तक देखना और तीनों मेथड को अगर आपने फॉलो कर लिया तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि आप इन 6 महीनों में भी टॉपर्स की लिस्ट में आ जाओ। पिरामिड ऑफ प्रॉब्लम में सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। देखो, एकेडमिक सक्सेस में सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आपको यह पता हो कि अभी आप कहां स्टैंड कर रहे हो, आपका माइंडसेट क्या है, आप पढ़ाई कर क्यों रहे हो, इसके पीछे का कारण क्या है। मन में अपने ना एक पिरामिड इमेजिन करो जिसमें सबसे नीचे 3 लेवल्स हैं। सबसे नीचे आता है लेवल 1, जिसमें वो बच्चे आते हैं जिनको अपने गोल्स, अपने लाइफ में करना क्या है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे भरे पड़े हैं जिनको कुछ नहीं पता है, रोल इंस्टाग्राम रील चलाए जा रहे हैं, शॉर्ट्स चलाए जा रहे हैं, यूजलेस कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, दोस्तों से बातें कर रहे हैं, जो कि बुराई नहीं है लेकिन गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन सब की वजह से उनका सिलेबस पीछे छूटता जा रहा है, बैकलॉग क्रिएट होते जा रहे हैं, मिड टर्म में मार्क्स खराब आए और प्री बोर्ड में भी आएंगे और फिर ये रिजल्ट बोर्ड्स तक भी ऐसा ही रहेगा। फिर आते हैं लेवल 2 के लोग जिनके लाइफ में कुछ गोल्स होते हैं कि मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे यहां जाना है, मुझे एनडीए क्रैक करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन वो सिर्फ बोलते हैं, लाइफ में कुछ करते नहीं है। ये वो लोग हैं जो कि सेकंड लेवल पे आते हैं, जो कि थोड़े से कम है फर्स्ट लेवल से, लेकिन लाइफ में गोल है लेकिन उसके लिए कर नहीं रहे हैं। फिर आते हैं लेवल 3 के वो लोग जिनके लाइफ में गोल्स भी हैं, वो उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर भगाने के लिए मेहनत भी कर रहे हैं। उनका भी एनवायरनमेंट बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लेवल 1 और लेवल 2 के बच्चों का है, लेकिन फिर भी वो दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। कितने परसेंट बच्चे आते हैं उस लेवल में? आंसर है बहुत कम। आप कौन से लेवल में हो? अगर आप लेवल 1 में हो तो आपको समझना होगा कि आप अभी कितना दूर हो गोल से। जरूरी नहीं है कि भैया आपको रोज 3 घंटे पढ़ना है, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। मोटिवेट होके एक दिन 10 घंटे नहीं, रोज 1 घंटा अगर आप पढ़ते हो, 2 घंटा अगर आप पढ़ते हो, लेकिन वो फुल फोकस्ड के होते हैं, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर लेवल 3 यानी कि टॉप लेवल पे जाने के लिए रेडी हो तो ये 3 चीजें जो आगे बता रहा हूं ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली हैं कम बैक के लिए। आ जाओ एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है ओन द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, अगर आप पिरामिड वाली बात समझ गए हो तो आप ये वाली बात भी समझ जाओगे कि आपका सिलेबस कितना भी छूटा हुआ हो, कितना भी आपका बैकलॉग क्रिएट हुआ हो, कितने भी कंसेप्ट वीक हो, आपका आज का दिन आपका स्टार्टिंग डे हो सकता है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज डिटेक्ट करना होगा। अगर बैकलॉग क्रिएट हो गया तो क्यों हुआ? क्या आपने टाइम वेस्ट किया? अगर आप पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे थे लेकिन फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए, क्यों? क्या आपने एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया, या फिर आपके समझने का तरीका ही गलत था, या फिर आपका सोर्स जहां से आप समझ रहे हो वो तरीका गलत है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उस कारण को एनालाइज करो। फिर अपने आप से कुछ सवाल पूछो, खासकर ये 3 सवाल कि मैंने कितना सिलेबस कंप्लीट कर लिया या कर रखा है इस ड्यूरेशन के दौरान। सेकंड सवाल पूछो कि मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग क्या रहा,
और थर्ड सवाल पूछो कि मेरी रिवीजन कितनी बेहतर है। और जो भी मन में आंसर आए पूरी ईमानदारी से क्लियर कॉपी पे लिख दो, ऐसी कॉपी जिसको कोई नहीं पढ़ने वाला, सिर्फ आप। तो उतना क्लियर भाषा में वहां पे लिखना। बस एक बार आपका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, कितने चैप्टर हो रखे हैं, क्या सबसे चैलेंजिंग है, रिवीजन कितनी है, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया ना कॉपी पे आपको, उसके बाद शुरुआत करना बहुत ज्यादा आसान होगा। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि है डिफाइन क्लियर एंड ट्रैकेबल गोल्स। देखो, अगर आपने अपना स्टार्टिंग पॉइंट चुन लिया है, स्टार्ट कर लिया आज से, तो अब आपकी लाइफ में जो अगला पॉइंट है वो है कि अपने गोल्स को डिसाइड करना। और क्लियर गोल्स होने चाहिए और ट्रैकेबल होने चाहिए। जिसका क्या मतलब है आप समझें। सबसे पहले तो गोल के बारे में अगर बात करो तो अपने आप को क्लियरली समझाओ कि मुझे कितने परसेंट से कितने परसेंट पे जाना है, और प्लीज एक रेलिवेंट नंबर देना। अगर अभी आप 60% पे हो तो अपने आप को 95% देना, अपने आप को डीमोरलाइज करना ही होगा। एक रियल ट्रैकेबल गोल बनाओ कि भैया मैं 60% पे हूं, मैं 80% पे जाऊंगा, ठीक है। मैं दिसंबर से पहले अपना सिलेबस खत्म कर लूंगा, ठीक है। मैं हर हफ्ते संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट दूंगा, ठीक है। मैं डेली सोने से पहले या कभी भी जब भी टाइम मिले 30 मिनट कम से कम डाउट क्लियरिंग को दूंगा ही दूंगा, ठीक है। फिर आपको गोल्स को डिवाइड करना है, डेली, वीकली और मंथली। इसके बारे में बहुत सारी वीडियो में बात कर रखी है, शॉर्ट में समझाता हूं। डेली गोल्स बनाओ, टाइम के हिसाब से नहीं, इतना टास्क मैं आज करूंगा। फिर उसके बाद वीकली गोल्स भी होने चाहिए कि इस हफ्ते में ये तो खत्म करूंगा ही। वीकली गोल्स होना क्यों जरूरी है? बिकॉज रोजमर्रा के जीवन में कभी कभार कुछ अनसर्टेनिटी जरूर आएंगे, जिसकी वजह से आपके डेली गोल्स पूरे नहीं हो पाएंगे। लेकिन वीकली गोल्स आपको मोटिवेट करेंगे कि यार आज मैं काम नहीं कर पाया तो कल मुझे ये वाला काम भी निपटाना है, क्योंकि मुझे हफ्ते के गोल भी तो पूरे करने हैं, और सिमिलरली महीने के गोल भी होने चाहिए। और इसके अंदर भी आपके माइक्रो गोल्स, बहुत छोटे छोटे गोल्स भी होने चाहिए कि रोज 10 PYQ करूंगा ही करूंगा, रोज 10 एक्सर्शन रीजन करूंगा ही करूंगा, रोज 10 न्यूमेरिकल्स करूंगा ही करूंगा। कहने का मतलब है माइक्रो गोल्स भी डेली डेली हो, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगी पढ़ाई से। अगर ये समझ गए तो चलते हैं अगले पॉइंट पे, वो है द लास्ट 10% पुश। देखो, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि कमबैक करना है तो नॉर्मल लोगों से ज्यादा मेहनत तो करनी होगी। एक विनर और एक नॉर्मल इंसान में क्या फर्क है? नॉर्मल इंसान 90-80% तक मेहनत करता है, लेकिन लास्ट का 10% जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जहां आपका मन, आपका शरीर आपका साथ छोड़ना शुरू कर देगा, उस 10% पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होगा और लास्ट 10% पे पुश मारना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 10% पुश में आप क्या क्या कर सकते हो, लिस्ट आ रही है, नोट करना शुरू कर दो। रोज एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करना जो पहले नहीं किया, चाहे वो कोई टफ न्यूमेरिकल या फिर कोई ट्रिकी थ्योरी क्वेश्चन हो, लेकिन रोज अपने आप को एक चैलेंज देना है। सेकेंड, हर रिवीजन के बाद अपनी गलतियों को नोट करना जरूरी है, स्पेशली उनको दोबारा रिवाइज करना ही करना है। वीकली एक फुल लेंथ टेस्ट देना, जिसके बारे में पहले ही बात की थी, जो एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड हो। 11th-12th में हो तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी साथ साथ में डालो, और 9th-10th में हो तो थोड़े से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालते रहो। अगला पॉइंट, डाउट्स को डिले मत करो। अगर किसी भी पॉइंट में कंफ्यूजन हो तो तुरंत टीचर या ऑनलाइन रिसोर्सेज से क्लियर करो, उसको कल परसों तरसों में टालो मत। टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दो, पार्किंसंस लॉ का इस्तेमाल करो। जितना टाइम एक टास्क में लगता है उतना ही दो, ज्यादा मत दो वरना ज्यादा ही लगाओगे। हेल्थ रूटीन मेंटेन करो, अच्छी नींद लो, प्रॉपर खाना खाओ, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटीज में ध्यान दो, फ्रेश एयर लो, इंडोर एक्टिविटीज पे थोड़ा कम ध्यान देके थोड़ा सा आउटडोर एक्टिविटी भी बढ़ाओ। ये छोटे छोटे स्टेप आपको 10% एक्स्ट्रा पुश देंगे। और ऐसे और भी स्टेप्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा मुश्किल किताब जिसे सब बच्चे डरते हैं उससे कुछ सवाल बनाना, या फिर 11th-12th में होते हुए भी कॉम्पिटेंसी बेस के सवाल बनाना। अगर आप सिर्फ CBSE की तैयारी कर रहे हो तो भी ये एक्स्ट्रा पुश आपको मिलेगा, तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि आप दुनिया से कुछ अलग कर रहे हो, और बेहतर तो हो गई, ये फायदा तो पहुंचाएगा ही। तो ध्यान रखना भाई, कमबैक अगर करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा ही पड़ेगा। अपने बेड पे, बिस्तरे पे, टेबल पे बैठे बैठे दुनिया नहीं हिला सकते। अगर दुनिया को हिलाना है भाई, खुद भी अपनी जगह से हिलना पड़ेगा, ये सच्चाई है। आप अपने परसेंटेज को कहां से कहां लेके जाना चाहते हो, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये सारे स्टेप फॉलो करोगे तो ये पक्का अचीव होगा। ये मैनिफेस्टेशन ही समझ लो। कमेंट सेक्शन पे लिखना शुरू कर दो और आज से शुरू कर दो मेहनत। मिलते हैं ऐसी और वीडियोस में। लव यू।